हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस इस कंपनी के अंदर अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर 1.5% की गिरावट नजर आया हुआ है एंड 2520 रुपये के आसपास रिलायंस की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। ये जो रिलायंस के अंदर जो गिरावट आपको दोस्तों नजर आया हुआ है 1.5% का, वो बहुत बड़ा दोस्तों गिरावट है। अगर इसे एज पर द मार्केट के अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 17 लाख करोड़ का मार्केट का में रिलायंस कंपनी का नजर आया हुआ है और उसके ऊपर ऑलमोस्ट जो कंपनी 1.5% अगर गिरता है तो वो बहुत बड़ा गिरावट दोस्तों माना जाता है। अब ये गिरावट क्यों हुआ, इसके ऊपर दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो आईपीओ था या फिर जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज फाइनली हमें दोस्तों उसका लिस्टिंग लाइव अपडेट नजर आया, यानी कि उसका लिस्टिंग हमें नजर आया। और लिस्टिंग के अंदर दोस्तों देखोगे तो पहले ही दिन हमें ऑलमोस्ट कंपनी ने 5% का लोअर सर्किट या क्रिएट किया। अभी क्यों 5% का लोअर सर्किट क्रिएट किया? जब भी दोस्तों ऐसा चीज़ होता है उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको दिया जाता है? उसका सबसे ज़्यादा रीज़न होता है रिटेल इन्वेस्टर। यानी कि आपको पता होगा स्टॉक मार्केट के अंदर जो लोगों को जितना आसान लगता है उतना दोस्तों आसान ये स्टॉक मार्केट नहीं है। जो लोगों को लग रहा था कि जब भी ये आईपीओ आएगा पूरा मार्केट के अंदर बड़ा धमाका हो जाएगा जिसका बेनिफिट रिलायंस को बहुत ही जल्द नजर आएगा, बहुत जल्द रिलायंस 4000 रुपये का लेवल हमें अचीव करेगा, तो दोस्तों ऐसी बात नहीं होता। अगर आप ये गिरावट का रीज़न देखोगे तो सबसे पहला रीज़न है रिटेलर्स ने जम करके बहुत बड़ा खरीदारी किया, लेकिन यहाँ जो माल दोस्तों बेचा है वो फॉरेन इन्वेस्टर ने माल दोस्तों बेचा गया है। ये जो माल बेचा है फॉरेन इन्वेस्टर के द्वारा हमें माल बेचा गया है, तो ये सबसे पहला रीज़न हुआ। सेकेंड रीज़न अगर आप देखोगे रिटेलर्स ने क्या किया था, इतना सा खबर को बहुत बड़ा बनाया गया था, इतना सा खबर को बहुत बड़ा हमें बताया गया था। तो जिसके हिसाब से अगर आप देखोगे जितना भी ये गिरावट हुआ है सिर्फ रिटेलर्स की वजह से हमें गिरावट है। वो क्या होता है, इनको लगता है कि अगर ये कंपनी आएगा तो बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, जल्द धमाका हो जाएगा, कंपनी कहाँ से कहाँ जाएगी, कंपनी के अंदर अपर सर्किट लगेगा। तो दोस्तों ऐसा बात नहीं होता स्टॉक मार्केट के अंदर। थर्ड अपडेट्स अगर आप देखोगे तो बेसिकली नुवामा एक्सपेक्ट पैसिव सेलिंग विड्थ ओवर $450 मिलियन इन द स्टॉक। तो बेसिकली यहाँ दोस्तों सेलिंग का हमें बात हो रहा है कि यह एक्सपर्ट के द्वारा ये माना गया है कि ऑलमोस्ट हमें एक पैसिव सेलिंग हमें कंपनीज के अंदर नजर आ सकती है, जो कि $450 मिलियन का सेलिंग हमें स्टॉक के अंदर नजर आ सकता है। और उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट दोस्तों आपको रिलायंस के अंदर पड़ने वाला है, जिसके हिसाब से अगर आपने आज के दिन भी देखा होगा तो जो जियो फाइनेंशियल सर्विस ने जिस तरीके से परफॉर्म किया था उसका ह्यूज अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर नजर आ चुका था। यही वो रीजन है जिस रीजन्स की वजह से दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर आज ही दिन हमें गिरावट नजर आया हुआ था। लेकिन अभी दोस्तों एक पॉइंट नोट करना कि इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली आप रिलायंस इस कंपनी से माल बेचने लगोगे, सेल करके निकल जाओगे। फंडामेंटल दोस्तों कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और आपको बताइए रिलायंस जिस भी सेगमेंट के अंदर एंटर करता है उस सेगमेंट को कहाँ से कहाँ दोस्तों पहुँचा देता है, उस इंडस्ट्री को कहाँ से कहाँ लेकर रख देता है। तो जिसके हिसाब से आपको सभी को पता होगा जियो जब कंपनी मार्केट के अंदर हमें आया हुआ था तो मार्केट के अंदर और भी बहुत सारे इनके कॉम्पिटिटर नजर आया हुआ था, लेकिन मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या किया था इन्होंने कि बहुत ज़्यादा इंटरनेट फी फ्री दिया था 6 महीने के लिए। तो जिसके हिसाब से बहुत ज़्यादा जो कस्टमर्स थे वो अट्रैक्ट हो चुके थे जियो के अंदर और बाद में दोस्तों चार्ज करना स्टार्ट किया हुआ था। लेकिन दोस्तों ऐसे टेक्निक यूज करके हुआ क्या, रिलायंस ने क्या किया था, दूसरे कंपटीशन को पूरा खत्म किया था, पूरा बर्बाद किया था। और इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे टेलीकॉम सेगमेंट के अंदर करेंटली रिलायंस ये कंपनी सबसे फर्स्ट पोजीशन के ऊपर रैंक करे, बाद में एयरटेल है एंड थर्ड हमें आइडिया ये कंपनी नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जियो फाइनेंशियल सर्विस भी आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़ा धमाका कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म बेसिस पर आपको इम्पैक्ट इसका रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर नजर आ सकता है। तो देखिएगा बेसिकली इसका एक और हमें इम्पैक्ट नजर आया हुआ है। अगर आप रिलायंस इस कंपनी का म्यूचुअल फंड्स का जुलाई 2023 का डेटा अगर आप देखोगे तो 135 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 143 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर नजर आया हुआ है, जहां दोस्तों रिलायंस लगातार पहले माल हमें सेल करते हुए नजर नहीं आते, जो करंटली हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज ने के अंदर म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें नजर आया हुआ है। कोई बहुत बड़ा माल नहीं बेचा, लेकिन थोड़ा सा सेलिंग हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर नजर आया हुआ। तो अभी देखिएगा रिलायंस एक बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन फेज के अंदर दोस्तों फंसा हुआ है, जिसका अगर आप लेवल्स देखोगे 2500 से लेकर 2600 रुपए के आसपास एक्सट्रीमली हायर लेवल कंपनी का एक लेवल समय के अंदर ये कंपनी हमें लगातार दोस्तों ट्रेड कर रहा है,
जब भी कंपनी से बाहर दोस्तों निकलेगा 2622 रुपए के ऊपर लगातार ट्रेड करेगा। सबसे पहले टारगेट आपको आने वाले फ्यूचर में 3000 रुपीज के आसपास नजर आ सकता है और यही स्टेटमेंट हमें एक्सपर्ट के द्वारा दिया गया था। एक्सपर्ट का भी ये मानना है कि ये कंपनी के अंदर बहुत आसानी से इतना पोटेंशियल है कि ये टारगेट 3000 रुपये तो बहुत ही आसानी से कंपनी अचीव कर सकता है और इसका बड़ा धमाका आपको आने वाले फ्यूचर में नजर आ सकता है। तो जल्दबाजी के अंदर दोस्तों बाइंग सेलिंग के लिए कोई डिसीजन मत लेना, क्योंकि आपको पता होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज का 28 अगस्त को एजीएम होने वाला है, एनुअल जनरल मीटिंग होने वाला है। उस एजीएम के अंदर बहुत सारी चीज़ें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी डिस्कस कर सकते, बेनिफिट काउंट ऑफ व्यू से कंपनी डिस्कस कर सकती। तो जिसके हिसाब से अगर आप देखोगे उससे पहले दोस्तों कोई डिसीजन मत लेना। रिलायंस का अभी तक ने अपने परफॉर्मेंस देखा होगा कि बहुत अच्छा खासा है, तो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड करेंगे उतना आपको बेनिफिट आने वाले फ्यूचर में नजर आएगा। तो बिल्कुल भी दोस्तों सेलिंग करने की जरूरत बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। तो चलिए अभी हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में, जहां टाटा पावर का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे इतना ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 4% की रैली नजर आई एंड 240 रुपए के आसपास हमें टाटा पावर की क्लोजिंग नजर आया हुआ है। फर्स्ट हाफ के अंदर दोस्तों आपने देखा होगा, मैंने कल ही के दिन आपके साथ शेयर किया हुआ था, करंटली टाटा पावर इस कंपनी को अगर मार्केट सपोर्ट करता है तो कंपनी के अंदर रैली आ सकती है। उसके पीछे का रीजन कंपनी को बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स हमें मिलते रहते हैं, सोलर रिगार्डिंग, रूफटॉप रिगार्डिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन रिगार्डिंग, तो उसका इम्पैक्ट अभी तक नजर नहीं आया। सेकेंड अपडेट्स क्या था कि Q1 का रिजल्ट्स था कि कंपनी ने जो Q1 का रिजल्ट्स हमें परफॉर्म किया है बहुत ही गजब का परफॉर्म किया, लेकिन तब मार्केट का जो माहौल था गिरावट के अंदर नजर आया हुआ था, तो जिसके हिसाब से तेजी नजर नहीं आई थी। तो ये दो रीजन थे जिस वजह से टाटा पावर के अंदर और हमें आने वाले सालों के अंदर तेजी आ सकती है, यानी मैंने कल ही के दिन दोस्तों आपको डिस्कस किया हुआ था। और अगर आप देखोगे आज के दिन शानदार तरीके से रैली हमें टाटा पावर इस कंपनी के अंदर नजर आया, क्योंकि मार्केट ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मार्केट के भी अंदर रैली आया था और इसी की वजह से टाटा पावर इस कंपनी के भी रैली नजर आया हुआ है। 240 रुपये के आसपास हमें टाटा पावर की आज के दिन क्लोजिंग नजर आ चुकी है। और टाटा पावर का दोस्तों रीजन क्या हो सकते हैं, किस वजह से तेजी आया है? वैसे तो ऑफिशियल बेसिस के ऊपर दोस्तों खबर तो नहीं आया कि एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से तेजी आई, लेकिन तेजी आने से पहले कौन कौन से इवेंट्स हो चुके हैं, कौन कौन से अपडेट्स आ चुके हैं, उन अपडेट्स को देख के ही मार्केट हमेशा रिवॉर्ड करता है और वही रिवॉर्ड हमें टाटा पावर के अंदर नजर आया हुआ है। अभी देखिएगा बेसिकली इनका आने वाले फ्यूचर के लिए एक और गोल नजर आया हुआ है, टाटा पावर प्लान टू बिल्ड 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बाय 2025। टाटा पावर ने पहले से दोस्तों एक गोल लगा दिया है कि आने वाले सालों में 2025 तक 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चार्जिंग स्टेशन कंपनी एस्टेब्लिश करने वाली है। तो उससे बहुत बड़ी बात नजर आ चुकी है। साथ में अगर आप आज के दिन टाटा पावर का डिलीवरी बेस्ड पैटर्न देखोगे, 85 लाख के आसपास हमें क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ, उसमें से 39 लाख के आसपास क्वांटिटी डिलीवर हुआ। और अगर परसेंटेज देखोगे 46% की डिलीवरीज हमें टाटा पावर इस कंपनी के अंदर आज के दिन नजर आ चुकी है। तेजी के पीछे दोस्तों एक और रीजन नजर आ रही है, जहां आपको पता है 2020 में कोविड के समय टाटा पावर एक कंपनी 30 रुपीज के आसपास हमें रैली गिरावट होकर आ चुका था। और यही के ऊपर दोस्तों बहुत सारे लोगों ने जो निवेश किया होगा इस गिरावट के अंदर, उन्हीं लोगों को टाटा पावर ने कितना दोस्तों रिवॉर्ड किया, सिर्फ 2 सालों में 2020 से लेकर 2022 तक 800% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। और इसी को चलते कंपनी बाद में दोस्तों करंटली क्यों हमें लगातार साइडवेज परफॉर्मेंस कर रही थी, क्यों लगातार पेशेंस लोगों का टेस्ट करते, उसी का करंटली हमें ब्रेकआउट नजर आया हुआ है। और यही ब्रेकआउट आने वाले सालों में बहुत बड़ी वेल्थ हमें शेयर होल्डर्स को क्रिएट करके दे सकते। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इतना पहले कंपनी ने 800% का रिटर्न दिया हुआ था, इसी की वजह से टाटा पावर के अंदर कोई रैली नजर नहीं आया था। लेकिन उस रैली के बाद कंसोलिडेट किया, गिरावट के अंदर दिखाया, या फिर लोगों का पेशेंस टेस्ट किया और करंटली कंपनी के अंदर फिर रैली नजर आने वाली है। तो अभी देखिएगा म्यूचुअल फंड्स का अगर आप जुलाई 2023 का डेटा देखोगे, 55 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 24 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग टाटा पावर इस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। एंड साथ में दोस्तों अगर आप टाटा पावर का डेटा देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें फेब महीने के अंदर भी सेलिंग म्यूचुअल फंड्स ने किया, मार्च महीने के अंदर भी, अप्रैल महीने के अंदर भी, मई महीने के अंदर खरीदारी किया, जून महीने के अंदर खरीदारी किया, जुलाई महीने के अंदर देखोगे बहुत बड़ा माल हमें म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ा माल हमें टाटा पावर इस कंपनी के अंदर खरीदारी किया हुआ है। तो इन सभी चीज़ों का इम्पैक्ट हमें नजर आने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टाटा पावर हो या फिर टाटा मोटर्स हो, दोनों को दोस्तों फोकस करता है, सपोर्ट करता है, क्योंकि आने वाले सालों में ये कंपनी डिमांड फुलफिल करने वाला है। तो अभी भी मैं वही बात कहूँगा, जितना गिरे उतना खरीदारी करना और लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड करना। एक बार कंपनी 250 रुपये के लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो सबसे पहला टारगेट 300 रुपये का और उसके बाद 350 रुपये का टारगेट आपको नजर आ सकता है।
अभी हम बात करेंगे लेंसर कंटेनर लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी 224 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रही है और मैक्सिमम के अंदर 17,000% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। ये वही कंपनी है जिसने अनाउंस किया है 2:1 रेशियो के अंदर बोनस। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 200 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और ये एग्जीक्यूशन के बाद 300 आपके पास शेयर होने वाले हैं। तो कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो।